नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। पिछले दिनों हम लोगों ने मैंने आप लोगों को एक ऐसे मेले के बारे में जानकारी दी थी जो उसके अंदर उस मेले में जो जिस फल की बिक्री होती है उसको लेकर के, और वो फल कितना लाभदायक है और साथ ही अगर सावधानी थोड़ी सी चूक हुई तो वो कितना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बनारस के एक नए मेले के बारे में बताऊंगा। नया इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए शायद ये नया है। वैसे ये काफ़ी प्राचीन मेला है। इसका नाम भी बड़ा अजीब है। इसे लोटा भंटा का मेला कहते हैं। बनारस से रामेश्वर गांव में ये मेला लगता है हर साल इसी अगहन माह की षष्ठी तिथि को। इस मेले की क्या खास बात है, इसका नाम मेला भंटा क्यों पड़ा और इस मेले में क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में हमने आमंत्रित किया है आप सबको मुझको जानकारी देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र नारायण जी, जिनका भारतीय संस्कृति लोक संस्कृति पर एक बड़ा अपना कमांड भी है। तो हम इस चर्चा को शुरू करते हैं और आमंत्रित करते हैं योगेंद्र नारायण जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम इस लोटा भंटा के मेला के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। इसका नाम लोटा भंटा क्यों पड़ा और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग दूर दूर से पहुंचते हैं, न केवल बनारस से बल्कि आसपास के ज़िलों से भी लोग यहाँ आते रहते हैं। इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही होगी? लोटा भंटा बड़ा अजीब लगता है और इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं महसूस करते। नाम परिवर्तित भी होता है। जी। जो नाम रखा जाता है वो लोक परंपरा में परिवर्तित हो जाता है, कभी का अक्सर होता है। जी। पिता ने नाम कुछ रखा और लोक में कुछ और नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। अपभ्रंश जो है। हाँ, ये सारी चीजें होती रहती है। खैर, लोटा भंटा का ये जो मेला है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसकी शुरुआत रामेश्वर से नहीं हुई। रामेश्वर से नहीं हुई। अगर इसके जो लोटा भंटा का मेले का जो आधार इस समय जिसको बताया जाता है उसको अगर देखेंगे तो जो लोक कथाओं में या लोक चर्चा में है उसके हिसाब से लोटा भंटा मेला शुरू हुआ मातृकुंड से, अरे पितृकुंड से। अच्छा। जिसको पितरकुंडा कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो पितरकुंडा यानी पितृकुंड के किनारे से इस मेला की शुरुआत हुई। और कब हुई, किस सन में हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसके साथ जो कथा है वो है कि पितृकुंड के उत्तर तरफ एक बहुत ऊंचा टीला था। जी। मिट्टी का टीला। हाँ हाँ। और उस पर कोई कुछ भी निर्माण नहीं था। उसको वाल्मीकि का टीला कहते रहे। तो वाल्मीकि का टीला तो अब नहीं है। वहाँ ऊपर जो है एक मंदिर बन गया जी। और नीचे चारों ओर की जमीन पर कब्जा करके मकान और दुकान बन गए और वाल्मीकि टीला लुप्त हो गया। वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि नहीं है। ये एक नाथ संप्रदाय के साधु थे, संत थे। अच्छा। वो उस टीले पर रहते थे। तो एक आदमी चर्म रोग से पीड़ित उनके यहाँ गया और कहा कि महाराज, हम बहुत कष्ट में हैं और हमारी सामाजिक रूप से भी हम
एकदम अवांछित हो चुके हैं, मेरी रक्षा करिए, मुझे इस रोग से मुक्त करें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ और उस कुंड में लोटो पोटो। अच्छा। है, तो वहाँ गया तो उसमें जल ही नहीं था, बहुत कम जल था, यानी नाम मात्र का। तो फिर जाके कहा कि महाराज उसमें तो जल ही नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि जाओ लोटो पोटो। तो जैसे कि नाथ संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि वो जो एक बार कह दिए तो कह दिए, अब उसको फॉलो करो तो ठीक, नहीं करो तो तुम जानो। तो वो गया, कीचड़ था, कीचड़ में ही लोटने पोटने लगा। लोटते पोटते उसको थोड़ी देर में कुछ आराम महसूस हुआ, उसकी जो जलन थी वो कम हुई। तो निकला वहाँ से, फिर बाहर आकर के किसी कुएं पर नहा वहा करके घर गया, और फिर धीरे धीरे उसका वो चर्म रोग खत्म हो गया। अच्छा। तो ये जो कथा है वो यह है कि वहाँ पर वाल्मीकि संत ने कहा कि लोटो पोटो, जी। तो लोटो पोटो से लोटा पोटा हो गया, लोटा पोटा से लोटा भंटा हो घंटा गया। हो गया। ये तो जो एक स्थिति है। ये मेला जो है लगता रहा वहीं पर, पितरकुंडा पितरकुंडा पर पर। ही। लेकिन जब पितरकुंडा के इर्द गिर्द स्थान की कमी होने लगी, इस कारण, या ये किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए आयोजित मेला नहीं था, जी। ये मौसम से संबंधित है अच्छा। मूलतः। तो रामेश्वर में भी लगने लगा, बड़वाडी में भी लगने लगा, और रामनगर यानी जो गंगा के उस पार एक जगह है व्यास नगर, वहाँ पर भी लगने लगा। तो कई जगह लगने लगा, स्थानीय लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। तो एक तो जानते ही हैं, कृष्ण ने खुद ही कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो हम। जी। तो ये तो मार्गशीर्ष का महीना है, हाँ। यानी अग्रहायण वर्ष का पहला महीना है। अब आज नहीं रह गया है, लेकिन अगहन जो है, अग्रहायण वर्ष का कभी प्रथम महीना हुआ जी करता था। जी जी। और गुजरात में आज भी दीपावली पर बही बसना की पूजा, आज यहाँ पर भी होता है। बही बसना की जब पूजा करते हैं हाँ हाँ। दीपावली पर, जी। तो उसके बाद नए साल का आरंभ होता तो है। काम प्रारंभ होता है। तो ये चीज अग्रहायण वहां से जुड़ी है, और ये महीना प्रथम महीना है, और मौसम के हिसाब से भी बहुत सुरम्य महीना है। जी। है, मौसम बड़ा सुंदर सुहावना हो जाता है, सुहावना हो जाता है, न गर्म है न ठंडा है, बीच का है। तो इस समय जो फसल होता है, खास करके खाने पीने की सब्जियां, जी। वो भी इस महीने में खूब उपलब्ध होती हैं। अब चूंकि भंटा जो है शुद्ध भारतीय है, जी। परंपरागत रूप से हाँ हाँ। ये भारतीय व्यंजन है, जी। अरे वो वनस्पति है। तो ये जो है इधर पूरे क्षेत्र में बहुतायत भंटा होता है। हाँ। तो लोटो पोटो वो लोटा भंटा हो गया, और वो पूरा सब जगह वो हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर जो शंखुधारा है, हाँ। हम उसको शंखुधारा ही कहेंगे। वो उसको यहाँ पर संकुल धारा भी कहते जी। हैं और शंकुधारा भी कहते हैं। जी। जबकि उसका नाम है शंखु नामक एक, उसका राक्षस का उद्धार किया तो वो शंखुधारा हुआ, और वो शंकुधारा हो गया, संकुल धारा हो गया। तो शंखुधारा पर एक मेला लगता था, अभी भी लगता है, जी। कटहरिया का मेला। हाँ तो वहाँ पर जो उस मौसम में जब कटहल पकता है, हाँ हाँ। उस समय वो मेला वहाँ होता है। जी। तो वो कटहल का मेला हो गया, या भंटे का मेला हो गया। उस समय भंटा होता है खूब, जी जी। है। और कभी जो हमारे लिए भक्ष्य नहीं था, आज वो भक्ष्य है।
जैसे कि मूली है, हाँ गोभी है, ये सारी सब्जियां हमारे लिए भक्ष्य नहीं थी, लेकिन और अब भक्ष्य है। जगन्नाथ मंदिर में आज भी गोभी, आलू, ये और ये बीन्स और ये इस तरह की तमाम जो सब्जियां हैं, टमाटर, जगन्नाथ जी के मंदिर में इसका प्रवेश नहीं है, उनके भोजनालय में इसका प्रवेश नहीं है। आज भी। हाँ, वहाँ पर वो ये सब उसकी सब्जी नहीं बन सकती। तो हमारे लिए भी वही अभक्ष्य था, आज वो भक्ष्य है। तो अब वो लोटा भंटा भंटा ही नहीं था, रह गया। भंटा के साथ गोभी भी आ गई, मूली भी आ गई, तो तमाम सब्जियां हाँ आ गई, जुड़ती गई। और क्योंकि ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र था, हाँ हाँ यह खेती होती थी। जी अभी एक सज्जन से हमारी कुछ समय पहले बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उधर पितरकुंडा के आगे उनके खेत थे, जिसमें पुरवठ चला करता रहा उनका। अच्छा। और एक सज्जन ने बताया कि जो शहीद पार्क है बनारस का, महापालिका प्रेक्षागृह के सामने, जी यह उनकी जमीन है। और उसमें भी पुरवठ चला करते रहे, खेती होती रही। तो अब तो सब नहीं रह गया। जी जी तो ये सब अच्छा, काशी का जो नक्शा है 1822 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाया गया, जी उसमें भी ये सब जो है नगर क्षेत्र से बाहर है। यानी गुरु बाग के बाद जो है आपको हमारे इस रोड पर गुरु बाग से लेकर के बाद कुछ भी नहीं, सब खेत ही खेत है या बगीचे हैं। जी तो ये पूरा जो भौगोलिक जो संरचना में बदलाव आया है, उसके वजह से भी भ्रांतियां बढ़ी। जी और जो ये किंवदंतियां जुटी और धार्मिक आधार उसको दिया गया, वो उसी के तहत अब वो रामेश्वर का लोटा भंटा ज़्यादा मशहूर हो गया है, जहाँ पर कि ज़्यादा बड़ा खुला क्षेत्र था। जी वरुणा एक ऐसी नदी है जिसके तट पर कभी वाराणसी बसी। हाँ काशी, अरे वाराणसी जो है वरुणा और अस्सी के नाम पर नहीं है। जी ये अस्सी तो बाद में जोड़ दिया गया, उसके क्षेत्र का विस्तार करते हुए। ये ज़्यादा पहले की बात नहीं है कि तुलसीदास जब वो काशी में बहुत परेशान किए गए वाराणसी में, जी तो उन्होंने प्रण किया कि मैं अब काशी वाराणसी छोड़ में नहीं दूंगा। रहूँगा। हाँ तो नाराज होके जाने लगे। तो जब भदैनी पहुँचे, भदैनी आज एक मोहल्ला है हाँ इस शहर का, तो भदैनी पहुँचे तो वहाँ पर शाम हो रही थी। गांव वालों ने रोका कि प्रभु कहाँ आप जा रहे हैं, ये उधर जंगल है, रास्ता ठीक ही नहीं है, आपको एक नाला भी पार करना होगा। तो कह रहे मैं प्रण कर लिया हूँ कि मैं काशी में नहीं रहूँगा और मैं यहाँ से चाहे जो हो मैं जाऊँगा ही। तो कहे आप काशी में कहाँ हैं? आप वाराणसी में नहीं हैं, आप वाराणसी के बाहर हैं। वाराणसी आनंद वन में है, ये भद्र वन है, जी ये भदैनी है, हाँ हाँ इसलिए आप यहाँ रुक सकते हैं। तो बड़े आग्रह पर तुलसीदास भदैनी में रुक गए और वहीं पर उनका बाद में देहांत भी हुआ। और वही सारी पर- रचना भी की उन्होंने। है? वही उन्होंने रचना भी की। वहीं पर उनका मठ भी है। जी तो वैसे तुलसीदास जी का जो प्रथम आगमन काशी में हुआ, तो वह किसी यानी गंगा के तट पर नहीं था, वो वरुणा के तट पर था। आदमपुर जो मोहल्ला है, हाँ हाँ आदमपुर मोहल्ला में आज का जो आदमी, जो कि बनारस का पहला मोहल्ला माना जाता है सर, तो वहीं पर उन्होंने हनुमान फाटक एक जगह है, हाँ हाँ वहीं पर उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा मिट्टी से बना करके और उसकी पूजा शुरू की। और वहीं पर लोग बताते हैं कि अरण्य कांड और कृष्णकिंधा कांड लिखा। तो वहाँ से जब वो फिर आगे बढ़े, तब वो पंचगंगा की तरफ आए और वहाँ पर जो है गोपाल मंदिर के बगल में रहे, जहाँ पर उन्होंने विनय पत्रिका लिखी। लेकिन यहाँ के लोगों ने उनको इतना परेशान किया कि उनको छोड़ करके काशी छोड़ के जाने का ही प्रण करना पड़ा।
तब उन्होंने उनको भदैनी में शरण मिला और भदैनी में वो रहने लगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि वरुणा के किनारे रामेश्वर का मेला हो और चाहे पितरकुंडा का हो। पितरकुंडा भी वरुणा के नज़दीक है और रामेश्वर तो बिल्कुल सीधे सीधे है, जी जी, तो तट पे ही। तट पर ही है। जी क्योंकि खुला हुआ क्षेत्र था, अब उस पूरे मेले को और थोड़ा सा उसको आधार देना था, तो वहाँ पर पांडवों का द्वारा स्थापित शिवलिंग भी बता दिया गया, सत्यनारायण मंदिर भी है, तो ये है, तो वहाँ वरुणा का स्नान और ये वो सारी चीज़ें जुड़ती चली गई। उसमें तो ये भी बताया, जब बताने वाले बताते हैं कि वो रामायण काल में जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौटे, और उसके बाद फिर ब्रह्म हत्या का दोष लगा, और उससे उसका प्रायश्चित करने के लिए, दोष मुक्ति के लिए उनको बताया गया कि आप काशी जाएं और रामेश्वर में जा कर के वहाँ जो शिवालय है उसका वहाँ पर पूजन करें। तो ये सारी चीजें तो जोड़ी जाती हैं ना। जी जी, जोड़ी जाती हैं। जैसे लगता है कि पांडवों को एक ही काम था कि जहाँ लगा जाए वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करें, जी और राम को भी एक ही काम था और कोई काम नहीं था। जी, जहाँ जाए, अब जिस मोहल्ले में हम बैठे हैं वहाँ पर भी राम कुंड है, हाँ, और उसको भी कहते हैं कि राम ने उस यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया, जो रामेश्वर मंदिर यहाँ। रामेश्वर मंदिर है। जी, तो वो रामेश्वर, यहाँ पर रामेश्वर कुंड है, वहाँ पर रामेश्वर मंदिर है, गांव है। हाँ। तो इस तरह से तो होता रहता है, इसके लिए कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन मूलतः यह फसल का ही त्योहार है। जैसे कटहरिया का मेला या और भी तमाम है। हाँ, अभी एक बीता है आमल की एकादशी, हाँ आंवला एकादशी। जी, उस दिन आंवला खाया जाता है। अभी अभी बीता है जो जिस अक्षय नवमी भी बीता है अभी। हाँ नहीं, अभी विष्णु जागते हैं जब, जी, कौन उसको कहते हैं ना, अरे हरि देवोत्थान देवोत्थान एकादशी। देवोत्थान एकादशी। तो देवोत्थान एकादशी को ईख यानी गन्ना चूसा जाता है, गन्ने की पूजा की जाती है। जी, तो मूल तो है गन्ना, हाँ कि गन्ना पक गया, अब गन्ने की कटाई पेराई सब शुरू होगी। हो गया, गन्ने का पूजन हुआ, हमने अपने जो नया फसल हुआ उसका पूजन किया और उसका जो है निवान कर लिया। शुरू शुरू हो गया। जी, तो इस तरह से चीजें, और ये करीब करीब चीजें अगहन के यानी अग्रहायण महीने की जी। ये तैयार होने वाली चीजें हैं, जिसकी सबकी करीब करीब पूजा की जाती है अलग अलग तरीके से। जी, तो ये लोटा भंटा भी उसी परंपरा में है। लेकिन छोटे मोटे रूप में आज भी पितरकुंडा पर वो मेला लगता है। अच्छा, और ये उधर जो है व्यास नगर में भी, रामनगर अब में। हम नहीं ठीक बता पाएंगे कि अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह से मेले चलते रहते हैं। अब कटहरिया मेला भी जो है, जी, अब बहुत कम लोग जानते हैं कि कटहरिया मेला भी होता है। मनोरंजन से संबंधित भी मेले होते हैं। तो जैसे कि उसी शंखुधारा पर पोखरे के पास एक समय गौनिहारियों का मेला लगता रहा। अच्छा, अब गौनिहारिन क्या है? तो गौनिहारिन जो वो नाच और गाने का पेशा करने वाली औरतें जो देह व्यापार में नहीं लिप्त हैं, जी जी, जो किसी एक की ही प्रेमिका है या उनकी उपपत्नी है, तो उनका मेला लगता रहा। वो वहाँ पर अपना नृत्य और गायन और ये वो करती रही। एक आपको आश्चर्य होगा, एक जगह का मैं बताऊं, एक है यहाँ पर रंडी बजवा महादेव। अच्छा, ये पहले उसको रंडी बजवा महादेव कहते रहे, आज आप उसको नहीं कह सकते। एक समय वो नाम था, वो था आदि विश्वेश्वर जिसको कहते हैं, आदि विश्वेश्वर महादेव। जी, इधर फूल बाजार है, पीछे जो है वो पूरा गायन हाँ। नर्तन वालों का मोहल्ला है। तो उस आदि विश्वेश्वर के प्रांगण में एक दिन या शायद 3 दिन का वो मेला लगता रहा, जहाँ पर नर्तकियां अपना नृत्य और गायन का प्रदर्शन करती रही। आज के हिसाब से तो हमारे लिए वो बहुत हेय कर्म है। जी, कभी ये गौरव का विषय था, हैं? नगर वधुएं जो सबसे सुंदर सुशील
सुदक्ष होती रही, उनको नगरवधु बनाया जाता रहा। तो समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, पलटा खाता है। आज लोटा भट्टा जो है उस रूप में हमारे सामने है। अच्छा, इसीलिए शायद जो आपने बताया कि मौसम का और महीने का जो प्रभाव है, वहाँ पर कृषि यंत्र भी वहाँ पर बड़ी प्रचुर मात्रा में अब बिकने लगे हैं, जैसे फरसा है, कुदाल है, हाँ वो सारी चीजें भी हाँ। वहाँ पर बिकती हैं। अब अगले फसल की भी तैयारी करनी है ना। हाँ, अगले फसल की भी तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि अभी भिलवा के मेला में जी वहाँ पर जो है लोट दौरा दौरी, ये सब घरेलू सूप, ये सब घरेलू चीज़ें उपलब्ध थी। तो यहाँ पर इस मेले में चूंकि गांव के परिवेश में है, तो अगले फसल की तैयारी के लिए अपने बैलों के जुए को, जिस जुए का मतलब जो दो बैलों को एक साथ बांधने के काम आता है, यानी लकड़ी का बना होता है। जी जी। हाँ, वो उसको ठीक करा लेना, और जो है अपना फावड़ा और ये सब जो है, ये कुदाल सब जो है ठीक करा लेना, हल को ठीक करा लेना, ये इस समय करते रहे। तो वो सारा सब कुछ चलता रहा। लेकिन आज के समय में बदल गया है माहौल थोड़ा। अब तो किसी के पास न हल है और न किसी के पास बैल है और न जुए की जरूरत है। ये सब जो है, जिस तरह से खेती बदल गई, वैसे वो सारी चीजें भी खत्म हो गई। अब वो केवल एक धार्मिक मेला बन करके रह गया। ठीक सर, आपने बहुत 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 अच्छी जानकारी दी हम लोगों को और इस मेले के बारे में, और अन्य मेलों की और बनारस की जो संरचना है उसके बारे में जो जानकारी दी। और ये शायद आज की जो पीढ़ी है उनके लिए ये, उनको ये पता भी न हो कि इसकी शुरुआत हुई पितरकुंड से, पितरकुंडा से, और ये धीरे धीरे जाकर के रामेश्वर में जाकर शिफ्ट हुआ, और कहाँ कहाँ लोटा भंटा का मेला लगता है उसके साथ भी और कई जानकारियाँ दी। इसके लिए निश्चित तौर पर भारत को इसी तरह से, इसीलिए कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ के मेला, यहाँ के उत्सव, वो सब कुछ गाँवों से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं और खेती से जुड़े हुए हैं। यही वजह है वो भारतीय जो परिवेश था और प्राचीन हमारा जो ग्रामीण समाज से जुड़ता था, रोज रोज बाजार नहीं मिलते थे लोगों को, इन मेलों के माध्यम से जो बाजार मिलते थे वहाँ पर वो जाते थे और सारी गृहस्थी का सामान वो लेकर के आते थे। एक उत्सव का माहौल होता था। इस संस्कृति का धीरे धीरे निश्चित तौर पर जब आधुनिकीकरण या मशीनीकरण के बाद से इन संस्कृतियों का लोप होता जा रहा है और लगभग ये ख़त्म भी हो चुका है। नाम मात्र को एक परंपरावश हर साल उसको मनाया जा रहा है, लेकिन हमको इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है और इसे फिर से जागृत करने की ज़रूरत है। ये मेला क्यों लगाए जाते हैं, इन्हें भी जानने की ज़रूरत है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की लोक परंपराएं, लोक संस्कृति को लेकर के हम आपको तरह तरह की जानकारियाँ देते रहेंगे। प्याला का मेला, हाँ, जिसमें कि अभी हाल ही में 2-3 में दूसरा ये एपिसोड है। आपको इसके पहले भिलवा का मेला मैंने बताया कि वो दिवाली के दिन मनाया जाता है। ये अगहन माह के षष्ठी के दिन लोटा भंटा का मेला मनाया जाता है। इसी से ठीक 1 या 2 दिन पहले वरुणा किनारे ही धोबी समाज वो प्याला का मेला उनका वो मनाते हैं। हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे बहुत जल्द। हमारे साथ आप जुड़े रहें। आप सब के लिए, आप सब की तरफ से मैं योगेंद्र नारायण जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस जानकारी देने के लिए। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।